नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब रामपुर का नाम लेते ही सबसे पहले आजम खान का नाम सामने आता था। करीब 4 दशक तक रामपुर की राजनीति पर उनका दबदबा रहा, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज वे जेल में है। उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो चुकी है और अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी लगातार सरकारी कार्रवाई हो रही है। आखिर कैसे यूपी की राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले आजम खान इस मुकाम तक पहुंचे, आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप 1980 के दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो रामपुर का मतलब लगभग आजम खान ही था। 1980 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। कुल 10 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद बने। मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती थी। 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी भी संभाली है। उनके राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा एक पुराने किस्से से लगाया जाता है। साल 2014 में उनके फार्म हाउस से 7 भैंसें चोरी हो गई थी। मामला इतना बड़ा बन गया कि पुलिस की कई टीमें उन्हें तलाशने में लगा दी गईं। 24 घंटे से 36 घंटे के भीतर सभी भैंसें बरामद कर ली गईं। खबरें तो यहाँ तक आई कि थाने में भैंसों के लिए पंखे चलाए गए, मच्छरों से बचाने के लिए कॉयल जलाई गई और उन्हें गुड़ और हरा चारा भी खिलाया गया। यानी उस दौर में आजम खान का राजनीतिक रसूख किस स्तर पर था, इसका अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद राजनीतिक हालात तेजी से बदलने लगे। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके बाद आजम खान के खिलाफ पुराने और नए कई मामलों में जांच तेज हुई। जमीन कब्जाने, सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग, भड़काऊ भाषण और कई अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। आरोप था कि बेटे अब्दुल्ला आजम को कम उम्र में चुनाव लड़ाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड बनवाए गए। इस मामले में दोष सिद्ध के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। यानी उनका सीधा राजनीतिक दखल लगभग खत्म हो गया। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसे आजम खान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। कभी ये विश्वविद्यालय उनकी पहचान माना जाता था, लेकिन अब यही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की वजह बन गया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन कब्जाने और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के 100 से ज़्यादा मामलों की जाँच चल रही है। हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण ने परिसर में बने 38 कमरों को अवैध बताते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने यूनिवर्सिटी परिसर से होकर गुजरने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया है। बताया गया कि इस सड़क का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था, लेकिन 2019 में विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद होने के बाद आम लोगों और यहाँ तक कि विभागीय अधिकारियों का प्रवेश भी सीमित हो गया था। अब प्रशासन ने वहाँ आम रास्ता के बोर्ड लगा दिए हैं और कहा है कि ये सड़क जनता के लिए खुली रहेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार विकास के बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा संस्थानों पर कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा विपक्षी नेताओं पर हो रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वह कानून और अदालत के निर्देशों के तहत की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कानून अपना काम कर रही है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ये राजनीतिक कार्रवाई है? और क्या रामपुर में आजम खान का राजनीतिक अध्याय पूरी तरह खत्म हो चुका है या भविष्य में वापसी की कोई संभावना अभी भी बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।